श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन भाग 20वां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। संजय धृतराष्ट्र को 15 से लेकर इस 18वें श्लोक तक पांडव पक्ष के कौन कौन से अतिरथी महारथियों ने शंख बजाए हैं उसे बता रहे हैं। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। हे पृथ्वीपते, द्रुपदः च द्रौपदेयः च महाबाहुः सौभद्रः सर्वशः पृथक् पृथक् शंखान् दद्मुः। हे पृथ्वीपते, राजा द्रुपद और द्रौपदी देवी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से पृथक पृथक शंख बजाए। अब विस्तार से बताते हैं। हे पृथ्वीपते, द्रुपदः च द्रौपदेयाः। संजय यहाँ पर धृतराष्ट्र को पृथ्वी का राजा कहते हैं। जो स्वयं का ही राजा स्वामी नहीं, वह पृथ्वी का राजा कैसे हो सकता है। अतः यहाँ पर यह नाम केवल औपचारिकता वश ही लिया गया है, अन्यथा इसकी इस प्रसंग में कोई भी उपयोगिता प्रतीत नहीं होती। हे राजन, और राजा द्रुपद ने भी शंख बजाया। ये सती द्रौपदी के पिता और पांडवों के श्वशुर हैं। अपने दोनों पुत्रों के साथ इस युद्ध में आए हैं और इन्हें द्रोणाचार्य ने मारा और इनके पुत्रों को सोते समय अश्वत्थामा ने मारा। द्रौपदेयाः च, और द्रौपदी के 5 पुत्रों ने भी शंख बजाए। द्रौपदी को 5 पांडवों से 5 पुत्र प्राप्त हुए थे। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीम से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, नकुल से शतानीक और सहदेव से श्रुतसेन। च महाबाहुः सौभद्रः, तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। अर्जुन का यह अत्यंत प्रिय पुत्र 16 वर्ष की उम्र में ही यह युद्ध में उतरा है। इसने भी अधर्म पर विजय पाने के लिए अपना शंख बजाया। इस युद्ध में भले ही कपट एवं अन्याय पूर्वक ही मारा गया हो, किंतु यह अपने कर्तृत्व से इतिहास में अजर अमर हो गया है। पुत्र धर्म, शिष्य धर्म, पिता धर्म को सफल बनाया इन्होंने, और परीक्षित जैसे पुत्र को जन्म देकर इसने अपना पितृत्व धर्म सफल बनाया है। और अंतिम समय युद्ध में अपूर्व पराक्रम दिखाकर क्षत्रिय धर्म सफल बनाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। अब कहते हैं, सर्वशः पृथक पृथक शंखान् दद्मुः। इन सभी ने सब ओर से पृथक पृथक शंख बजाए। श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख बजते ही पांडव सैन्य के प्रमुख सभी सैनिकों ने अपने अपने पृथक पृथक शंख बजाए हैं और बहुत देर तक बजाए। दोनों सैन्य की तुलना में कौरव सैन्य में थोड़ी ज्यादा ही शिस्त थी, क्योंकि सेनापति के शंख बजते ही सब सैनिकों ने एक साथ ही शंख बजाए, किंतु यहां पर सबने पृथक पृथक शंख बजाए हैं।
यही कारण है कि संजय धृतराष्ट्र को 18 सैनिकों के नाम बताने में समर्थ हुए। सब शंख एक साथ ही बजते तो इतने नाम न ले पाते संजय। कौरव सैन्य में मर्यादा है तो यहां पर सैनिकों में अत्युत्साह है। दुर्योधन ने पांडव सैन्य के 18 नाम गिनाए तो संजय ने भी 18 ही नाम गिनाए। 8 नामों में थोड़ा फार भेद है, लेकिन दोनों ने ही 18 नाम लिए। अब उत्तमौजा, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, इन 6 के स्थानों पर श्री कृष्ण एवं 5 पांडवों का नाम लिया है। उस पक्ष की तरफ से शंख वादन में केवल भीष्म जी का ही नाम लिया गया है और संजय ने केवल भीष्म का ही नाम लिया और किसी का नाम लिया ही नहीं। लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि संजय भी कौरवों के साथ नहीं रमते, क्योंकि कौरव अस्ताचल में जाने वाला सूर्य है और पांडव अभ्युदित होने वाला आदित्य है। 18 संख्या पूर्णत्व का बोधक होने के कारण यह वेद व्यास जी को बहुत ही प्रिय है। 18 माने 8 + 1 होता है 9। 9 संख्या पूर्णत्व का प्रतीक है, इसलिए व्यास जी महाराज को ये 18 नाम बहुत प्रिय है। अब इस पर थोड़ा विचार करते हैं। देखो, महाभारत के पर्व भी 18 ही है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय भी 18 ही हैं। महाभारत युद्ध 18 दिन ही चला। दोनों पक्ष का सैन्य भी 18 अक्षौहिणी ही है और एक अक्षौहिणी संख्या का जोड़ भी 18 ही होता है। युद्ध के अनंतर महाभारत 18 वर्षों के बाद ही लिखा गया। इतना ही नहीं, शंख बजाने वाले सैनिक भी 18 ही गिने गए। पांडव सैन्य के सैनिक दुर्योधन ने 18 ही गिने। समस्त वीरों का वर्णन 18 श्लोकों में ही आया है। गीता जी में स्थित प्रज्ञों के लक्षण भी 18 श्लोकों में ही आए हैं। हमारे पुराणों की संख्या भी 18 ही है। उपपुराण भी 18 ही है। मनवादी स्मृतियां भी 18 ही है। श्रीमद् भागवत जी के श्लोक भी 18,000 ही हैं। रामायण में वानरों की संख्या भी 18 पद्म ही है। यज्ञ में 18 ही ऋत्विज होते हैं और ब्रह्म विद्या प्राप्ति के 18 ही प्रस्थान हैं। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 वेदांगे, न्याय, मीमांसा, पुराण, धर्मशास्त्र। इस प्रकार वेदव्यास जी ने 18 संख्या को बहुत महत्व दिया है। अब तक श्रीमद् भगवद गीता में 18 श्लोकों में वर्णन हुआ है। अब 19वां जो 18 श्लोक में वर्णन हुआ है, अब शेष अग्रिम भाग में। ओम तत्सत।